हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे। मैं हूं सुनील सर और आपके सामने लेकर गया हूं एयरफोर्स के लिए, एनए के लिए और साथ ही साथ हमारे एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और उसके अलावा एसएसआर नेवी में कैडेट ऑफिसर, डेक ऑफिसर, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्शनल ऑफिसर, असिस्टेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब से रिलेटेड, जहां जहां वर्दी और सितारे होंगे, जहां जहां राष्ट्रीय हमारा चिन्ह जो होगा, अशोक चक्र होगा, वहां वहां हम होंगे। इस वादे के साथ आज की सीरीज शुरू करते हैं। एयरफोर्स के लिए स्पॉटिंग के कुछ पैटर्न जो है नेवी में जो आते हैं डिफेंस एग्जाम में, वो ये एक प्लस कोर्स है। इसको आप लॉन्च करेंगे और जब भी आप इसको ऐप को डाउनलोड करेंगे उसके बाद में आप नील10 नाम का जो एक स्टेट कोड है, रेफरल कोड, उसको पुश करेंगे तो आप जो चाहें वो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज पर और उसमें प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप दिल से देखेंगे, आप बाद में इसको करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको करवा देता हूं क्योंकि आपको भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए लाइव टेस्ट है, इसलिए आप इसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दोस्तों, इस कंजंक्शन की ओपनिंग हुई है ऑल्दो से। ऑल्दो से वाक्य शुरू होता है, तो जब हम आगे चलते हैं, कहीं भी आगे चलते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? येट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ऑल्दो और येट आपस में क्या है? प्लस प्लस पार्टनर हैं। लेकिन हमें यहां क्या दिया जा रहा है दोस्तों? बट दिया जा रहा है। ये बट यहां गलत है, यहां पे येट का प्रयोग होना चाहिए। सही जवाब है बी पार्ट में क्या है? एरर है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप चाहे नाराज हो मुझसे या खुश रहें, आलोचना करें मेरी, प्रशंसा करें मेरी, मुझे कोसें, धिक्कारें या मुझे आप प्रेरित करें, सम्मान करें, यहां मैं आपको इतनी टाइम नहीं दे पाऊंगा, है, क्योंकि देखिए महंगाई इतनी बढ़ गई है, डेटा है नहीं हमारे पास, वाईफाई हमें मिल नहीं रही है, लाइब्रेरी हम जा नहीं पा रहे हैं, शॉपिंग मॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस, है ना, और प्लाजा जहां भी है, जहां पर हो सकता था हमें डेटा की अवेलेबिलिटी, वहां हम जा नहीं पा रहे लॉकडाउन की वजह से। तो करें क्या? इसलिए जल्दी से सेशन को करेंगे, जल्दी से सेशन को पढ़ेंगे, लाइव टेस्ट में आएंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा। सही जवाब है ऑल्दो के साथ में बट का नहीं, येट का प्रयोग किया जाता है। वी वर ऑल वेरी हैप्पी एट मिस्टर खुराना बीइंग अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। बीइंग अवॉर्डेड पैसिव में है, ठीक है, और एट प्रीपोजिशन है क्योंकि मिस्टर खुराना का नोबेल प्राइज से पहले द लगा हुआ है। ओके, ठीक है, तो सी पार्ट सही है। नोबेल, मिस्टर खुराना को नोबेल प्राइज मिला, ये आयोजन है, फंक्शन के लिए एट लगता है, उपलब्धि पर भी एट लगता है। वी वर ऑल, हम सब के सब, वेरी एडवर्ब है, हैप्पी एडजेक्टिव है। चलिए, आंसर है इसका नो एरर, डी, नो एरर, कोई एरर नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आपको फिर भी अगर लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, गारंटी के साथ कोई एरर निकाल दो, कोई एरर नहीं है इसमें। चलिए, द बाइबल प्रीचेस दैट वी शुड लव ईच अदर। देखिए दोस्तों क्या होता है, श्वेता, ध्यान से सुनना आप, श्वेता, मुन्ना, डब्बू, शिवम के तो राइट होते ही हैं, शुभम के भी राइट होते हैं, मोहम्मद कैफ के भी राइट होते हैं। कैफ लापरवाह हो गया बहुत, और भी सारे नाम बता दूं आपको मैं, रुद्र प्रताप, हमारे क्या नाम उसका, रुद्र प्रताप, और साथ में आपके एक और बंदा है जिसका नाम मैं लेना वो भूल रहा हूं, हेमंत। देखना, तुम लोगों को एक मैं चीज सिखाता हूं, ठीक है, वो क्या है, तुम लोग पढ़ते क्यों हो, तुम लोगों को पढ़ना क्यों जरूरी है, उसका एक एग्जांपल देता हूं। मैंने तुम्हें एक प्रोनाउन पढ़ाया था, रेसिप्रोकल, याद है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो मैंने कहा था 2 और 3 या ज्यादा, 2 और 3 ज्यादा, 2 बराबर ईच अदर, और 3 या उससे ज्यादा के लिए वन अनादर, याद आ गया? वन अनादर। अब ये होता है क्लास में पढ़ने का अपना फायदा। बाइबल प्रीचेस माने संदेश देती है कि हम सबको चाहिए प्रेम से रहना, 1+1 के साथ, 1+1 बराबर 2। इसका मतलब तो मियां बीबी, भाई बहन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, 1+1 नहीं दोस्तों, पूरी मानव जाति आ गई इसमें। सी पार्ट में एरर है। जवाब क्या आएगा यहां पे? यहां पे आएगा, यहां पे इसके बाद आएगा वी शुड लव
वन अनदर, ईच अदर नहीं आएगा, वी शुड लव वन अनदर। तो ध्यान देना, मैंने जिन जिन को बोला है नाम सबका नहीं ले पाता, वो थोड़ी सी मजबूरी है। एनीवेज चलता है, बहुत अच्छा, ठीक है। ऑफिसर्स तुम तो आजकल आ ही नहीं रहे हो, तुमने भी क्वेश्चन कई सही किए, लेकिन बाद में अचानक से तुम्हारा रिजल्ट खराब हो गया था। आई सॉ हिम लीनिंग ओवर द वॉल विद अ सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स। मैंने उसे देखा, उसके लिप्स के बीच में, होठों के बीच में एक सिगरेट दबी थी और वो सिगरेट पी रहा था और दीवार पर झुका हुआ था। दोस्तों क्या होता है, जब भी आप किसी ऐसी चीज पर जो हिलडुल नहीं सकती उसका सहारा लेते हो, तो लीनिंग के बाद हमेशा क्या आता है, अगेंस्ट आता है, ठीक है ना। जो चीज अपने आप अपनी जगह नहीं छोड़ सकती। कई बार बस की खिड़की है, बस की खिड़की को जब तक तुम बस को नहीं चलाओगे, खिड़की वहीं खड़ी रहेगी, है ना। तो वॉल की जगह अगर विंडो भी आ जाए, लीनिंग अगेंस्ट द विंडो, बस की खिड़की से बाहर जागना, तो विंडो हो चाहे वॉल हो चाहे कुछ भी हो, आपको प्रिपोजिशन क्या लेना है, अगेंस्ट लेना है, ठीक है। किसके लिए, ऐसी चीजें जो कि अपने आप गति नहीं कर सकती, है ना, और जिनकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर एक आदमी छड़ी पर झुका हुआ है, ऐसे देखो छड़ी पर झुका हुआ है, तो मैं इंग्लिश 30 साल से क्यों पढ़ाता हूं, अब जो पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं बताया, आपने 500 वीडियो देंगे। लीनिंग के बाद अपॉन भी आ सकता है, लीनिंग अपॉन, कब, जब आपके सामने कोई छड़ी हो, है ना, या किसी के कंधे पर झुक कर किसी का कंधा पकड़ के आप चल रहे हो, बेटा मेरे को भी ले जा बेटा, तो ऐसे पकड़ के। तो ये क्या होता है, स्टिक और आर्म जो है ये स्थायी संरचनाएं नहीं होती है, लोही सीमेंट और सरिये और मिट्टी की बनी हुई सीमेंट की या निर्माण या दीवार जैसी या कोई और, ये क्या होती है, तो ये छोटी संरचनाएं होती हैं। तो छोटी संरचनाओं के लिए आप लीनिंग अपॉन का प्रयोग करेंगे, लीनिंग अगेंस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये देखिए, आज तक आपको हर बुक में, हर चीज में लीनिंग अगेंस्ट, लीनिंग अगेंस्ट, लीनिंग अगेंस्ट, ये चीज आपको किसी ने नहीं सिखाई होगी। द मैटर हैज बीन डिस्कस्ड बोथ इन द प्रेस एंड द प्लेटफॉर्म, नो एरर। देखो, प्रीपोजिशन में कई बार पढ़ा के गया हूं मैं आपको, ऊपर चलो। प्रीपोजिशन में कई बार एक चीज सिखाने की कोशिश की है मैंने आपको, वो ये है कि दो नाउन अगर अलग अलग हैं तो प्रीपोजिशन भी अलग आएंगे। इन द प्रेस, मामला जो है, मैटर हैज बीन डिस्कस्ड, मामले पर चर्चा हुई है, कहां, इन द प्रेस, यानी कि अखबारों में, टीवी पर, एंड द प्लेटफॉर्म, और सार्वजनिक मंच पर। तो अखबारों में, प्रेस में और सार्वजनिक मंच पर, मंच पर, तो यहां पर एट, इसके जगह भी एट आएगा। सी पार्ट में एरर है, प्लेटफॉर्म से पहले अलग प्रीपोजिशन आएगा, क्योंकि दोनों नाउन जब अलग अलग प्रीपोजिशन को एग्री करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, प्रीपोजिशन भी दो अलग अलग है। प्लेटफॉर्म में नहीं हो सकते आप, लेकिन प्रेस में हो सकते हो, प्लेटफॉर्म पर, राइट। अखबारों में और मंच पर, हिंदी सुनना, अखबारों में और मंच पर, दोनों जगह चर्चा हुई। इतनी मेहनत से, इस तरीके से शब्दों की हिंदी तोड़ करके यूट्यूब पे कोई चैनल में अगर आपने देखा हो, पढ़ाया हो, प्लीज मुझे लिंक देना, ठीक है ना। आपका जो चैट बॉक्स है जिसमें आप लिखते हो अपना कमेंट, उसमें मुझे लिंक देना, मैं भी उस देवता के दर्शन करूं जिसने इस डिटेल में चीजों को समझाने की कोशिश की है। जैसे पिछला लीनिंग अपॉन, आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा, हम समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि हम यूट्यूब से टीचर नहीं बने, हमें यूट्यूब ने टीचर नहीं बनाया है, ना फेसबुक ने टीचर बनाया है, हम टीचर अपने दम पे बन के आए हैं। यूट्यूब ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है कि यूट्यूब के जितने भी बच्चे हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनको हम थोड़ा सा अच्छा पढ़ाएं। तो थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू वाईफाई स्टडी, डिफेंस एग्जाम्स, एंड थैंक यू एवरीबडी who is watching the episode live, you know, with Sunil sir. आगे चलेंगे। बोरिस येल्सिन is elected the president of Ukraine। दोस्तों क्या होता है, बोरिस येल्सिन को अगर इलेक्टेड है, अगर इलेक्टेड है इसका मतलब चुनाव हुआ है, चुनाव हो गया। आप बोलोगे क्यों, कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो कोई खड़ा नहीं हुआ, फिर तो चुनाव नहीं हुआ, तो इलेक्शन भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये इलेक्टेड हो गया यूक्रेन का राष्ट्रपति। इसका मतलब यह है कि चुनाव संपन्न हो गया, संपन्न यानी कि परफेक्ट। अब आप परफेक्ट बोलते समझ गए, परफेक्ट। दोस्तों जब भी डन हो जाता है उसमें इज कभी नहीं आता है, उसको आप परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं। बोरिस येल्सिन हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। दोस्तों ये आपका जीके बढ़ा दूं, मैं आपका जीके बढ़ा दूं।
बोरिस जेल्सिन यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, ध्यान देना, ये क्वेश्चन वैसे तो जीके में तो रॉन्ग है लेकिन इंग्लिश में सही है। ये यूएसएसआर के। और एक क्वेश्चन और बता दूं, 100 में से 99 टीचर बोलते हैं द यूक्रेन। द लगाओ सुनील सर, द लगाओ। सुनील सर द नहीं लगाएंगे इसमें, एक पल के लिए आपको बता दूं क्यों। क्योंकि यूक्रेन जब रसिया का राज्य था 1991, 92, 1991-92 के दशक तक, तब तो इसमें द लगता था। ठीक है, लेकिन जब से ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया यूक्रेन, तब से इसमें द लगना बंद हो गया लगभग। तो इसमें आप द न लगाएं, ऐसे में प्लीज ध्यान दें। बिकॉज इट रेन्ड इन टॉरेंट्स देयरफॉर देयर वर हैवी। ये क्या है? बिकॉज क्या है दोस्तों? कंजंक्शन। देयरफॉर क्या है दोस्तों? कंजंक्शन। तो बिकॉज अगर आ गया तो देयरफॉर नहीं आएगा। बिकॉज क्योंकि, इसलिए, क्योंकि बारिश हुई सड़कें भर गई, क्योंकि बारिश हुई इसलिए सड़कें भर गई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए का प्रयोग नहीं होगा, सीधा आ जाएगा देवर्स। इसके सी पार्ट में एरर है। दो कंजंक्शन एक साथ कभी प्रयोग नहीं हो सकते जब तक कि वो क्या है, आपस में पेयर नहीं है। बिकॉज का देयरफॉर से कोई जोड़ा नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग है, दो अलग अलग कंजंक्शन है, दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लेकिन पीछे चलिए आप, यहां देखिए क्या हुआ है। यहां देखिए आप, सब समझ में आ जाएगा आपको इंग्लिश में। यहां क्या हुआ है? यहां ये हुआ है कि ऑल्दो और येट आपस में क्या है, जोड़ा है। तो ये पेयर कंजंक्शन है तो पेयर में आएंगे, और वो दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। सी पार्ट में एरर हो गई, देयरफॉर का प्रयोग नहीं होगा। नॉट ओनली ही बीट मी बट ही अब्यूज्ड मी आल्सो। बट नॉट ओनली ही, देखना, उसी ने गाली दी और उसी ने मारा पीटा। उसी ने गाली दी, उसी ने मारा पीटा। इसका मतलब है गाली देने वाले और मारने पीटने वाली वर्ब जो है, दो वर्ब, जो दो अलग अलग वर्ब है, अब्यूज और बीट। दो वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट क्या है? दो वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट एक ही है, एक ही है। और दोस्तों जब एक ही सब्जेक्ट दो वर्ब को करता है तो नॉट ओनली का प्रयोग और बट ऑल्सो का प्रयोग वर्ब के नहीं, सब्जेक्ट के पहले नहीं, सब्जेक्ट के बाद होता है। तो सही जवाब है ही। अब नॉट ओनली बेट ही, नॉट ओनली, यहां भी आपको बता दूं पास्ट टेंस में, अब ये साफ लग रहा है पास्ट टेंस में, सेकंड फॉर्म में है ना। तो ही नॉट ओनली बेट मी, या बीट नहीं बोलेंगे, ही नॉट ओनली बेट मी बट अब्यूज मी ऑल्सो, है ना। अब्यूज भी, गाली भी दी, ये देखिए। तो बट तो अब्यूज के पहले आ गया, और नॉट ओनली किसके पहले आ गया? बीट, यानी कि पास्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में बेट, इसका उच्चारण बेट होता है, बेट। ठीक है ना, बीट नहीं होगा इसका उच्चारण, क्योंकि सेकंड फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या हो गया आपका दोस्तों? इसके ए पार्ट में एरर है। किसकी एरर है? कंजंक्शन की पोजीशन एरर है। दूसरे शब्दों में कंजंक्शन की को सब्जेक्ट से पहले दिया गया है, जबकि वो सब्जेक्ट के बाद आता। आई नेवर हैव एंड विल नेवर डिसओबे माई एल्डर्स, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, पहले भी करा दिया। ये क्वेश्चन इस टाइप का करा दिया आपको। क्या होता है दोस्तों? हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नीचे आइए, विल क्या बनाता है? फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर वर्ब क्या है इसके साथ? फर्स्ट फॉर्म। और हैव क्या बनाता है? परफेक्ट। हैव क्या बनाता है? परफेक्ट। इसके साथ क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे किसी भी वाक्य में जहां दो वर्ब आती हो, दो हेल्पिंग वर्ब में, और दोनों वर्ब हेल्पिंग वर्ब अपनी अलग अलग मेन वर्ब लेती हो, तो वहां मेन वर्ब को भी अलग अलग देना पड़ेगा। तो मैंने नहीं किया आज तक, और न ही कभी करूंगा, अनादर या अवज्ञा, अवज्ञा करना। तो इसको एक वर्ब जो है ना, ये वर्ब यहां पे फर्स्ट फॉर्म में है। किसके साथ? विल के साथ। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हैव के साथ क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म आएगी तो आपको क्या करना होगा? डिसओबे की थर्ड फॉर्म हैव को भी देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आपको हैव को पहले लाने पड़ेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म से पहले नेवर आता है। आई हैव नेवर डिसओबेड। तो सेम टू सेम वर्ब को आप थर्ड फॉर्म में ले जाइए, और ये फिर दोबारा से विल के साथ में फ्यूचर में बनाने के लिए डिसओबे को फर्स्ट फॉर्म में तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है। इसकी हिंदी क्या होती है पता है? मैंने आज तक न तो कभी अपने बड़ों की आज्ञा का विरोध किया है,
और ना ही कभी करूंगा। तो विरोध किया है और न करूंगा, दो अलग अलग हिंदी में आ रहे तो इंग्लिश में भी दोनों अलग अलग आएंगे। किस पार्ट में एरर है दोस्तों? उत्तर ए पार्ट में एरर है। मेन वर्ब गायब है, मेन वर्ब गायब है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस नहीं बनते हैं। वन मस्ट पुट इट इन एग्जैक्टली द राइट प्लेस इन रिलेशन विद द अदर वर्ड्स, इन रिलेशन विद द अदर वर्ड्स। चलिए एरर बता दूं, मुझे आ गई समझ में। सी पार्ट में एरर है, इन रिलेशन विद। देखिए क्या होता है, जब आपका किसी से कांटेक्ट होता है, जब आपका किसी से कांटेक्ट होता है, या जब आपका किसी से ब्लड, है ना, क्या समझ गए ना, ब्लड टच होती है। ब्लड टच माने खून की रिश्तों की टच, तब तो आप बोलते हैं रिलेशन विथ। व्हाट इज योर रिलेशन विथ पंकज? माई रिलेशन विथ मंजू इज वेरी फाइन। तो ऐसे में तो वो रिलेशन हो गया। जब आपको रिलेशन को कांटेक्ट की जगह नहीं होकर के रिलेशन का अर्थ लगाना पड़ता है आपको, क्या संबंध न लगा करके, क्या होता है कि एक दूसरे के साथ में आप उनको जोड़ते हैं, है ना, बिना संबंध के। तो ऐसे में हम विद का प्रयोग नहीं करते, हम केवल टू का प्रयोग करते हैं। सही जवाब है सी पार्ट में एरर है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड के रिलेशन होंगे और इंसानों के रिलेशन विद से होंगे और वर्ड के रिलेशन टू से होंगे या कामकाज के। He never goes in an arrow's flight of her. He never goes in an arrow's flight of her. हर ऑफर माने उसके बिल्कुल करीब से वो कभी नहीं गुजरता। एरोस फ्लाइट क्या है दोस्तों? सीमित, बहुत ही सीमित, यानी कि लिमिटेड। ये फ्रेज आजकल चलन में नहीं है, ये आजकल चलन में भी नहीं है। ये बहुत ही लिमिटेड बहुत ही सीमित बट स्पेसिफिक एरिया है। बहुत ही सीमित पर बहुत ही खास स्पेसिफिक एरिया, यानी कि बांधा हुआ क्षेत्रफल में, बांधा हुआ दूरी में, बांधा हुआ। तो जो बांधा हुआ या लिमिटेड एरिया होता है ना, स्पेसिफिक, उसके लिए हम इन का प्रयोग नहीं करते हैं। विद इन एन एरोस फ्लाइट। ये मैंने शाम 5:30 बजे के टेस्ट में इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। सॉरी, 9 बजे सीडीएस की मेरी आप क्लास देखोगे ना, 20 तारीख की, तो उसमें आपको बहुत शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोगों में एक बड़ी कमी क्या पता है? आप लोगों को जो मिल गया ले लिया। अरे डेटा अगर कम है तो इधर उधर से हॉटस्पॉट लो, वीडियो सारे देखो, पता चल जाएगा। 3 महीने तक सिर्फ 3 महीने पढ़ो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। किताबें बंद करके लॉकर में रख दो, आगे चलो। गुड नाइट, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जब कह रहा है, इसका मतलब पहली मुलाकात है। तो यहां क्या करेंगे अपन? गुड इवनिंग। क्या करेंगे अपन? गुड इवनिंग। चाहे 10 बजे रात को ही मिलो, पहली मुलाकात है और बोल रहे हो आपसे मिलकर इतने लंबे समय, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इतने लंबे समय बाद आपसे मिले, बहुत खुशी हुई। इसका मतलब इसमें अभिवादन आएगा। अभिवादन मतलब वेलकम होगा, और गुड नाइट जो है वेलकम नहीं होता, विदाई होती है। तो आपको वेलकम करना है। ए पार्ट में एरर है। आज हिम दैट वाई, आगे तो चलूंगा ही नहीं, आगे तो इसमें चलूंगा ही नहीं, बेकार है चलना। क्यों? आज हिम जब भी सब्जेक्ट वर्ब आते हैं, है ना, SVO, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पैटर्न है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पैटर्न में या तो दैट आएगा या वाई आएगा। तो ही वॉज बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब है दैट नहीं आएगा। क्यों? WH है, तो WH के पहले दैट का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि 2 कंजंक्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक वाक्य में कभी नहीं आएंगे। बी पार्ट में क्या दोस्तों? एरर है। इंटेलिजेंट पीपल ऑलवेज अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ये तो आप लोगों को 20 बार आपके स्कूल में और में जिनमें अपन करते हो, कर ही होंगे। अवेल एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अवेल एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है ना दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन नहीं, अवेल एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है जहां इसका सब्जेक्ट जो है आपके बाद अपने बाद में क्या लेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब अपने बाद क्या लेगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी। एम आई राइट? तो ऐसे में क्या करना है? अवेल वर्ब को आप क्या करें? इंटेलिजेंट पीपल के प्लूरल के मुताबिक थर्ड पर्सन में देमसेल्व्स दे दें। क्या दे दें? देमसेल्व्स। यहां इससे इसके बाद में ध्यान से सुन लेंगे आपको, है ना? रिजाइन, अवेल, एब्सेंट, एंजॉयड। एक कल बता के गया था रिकंसिल, REC, फिर से लिख देता हूं, रिकंसिल। ये जितनी भी वर्ब्स है इनके बाद में हमेशा क्या आएगा? इनके बाद में, तुरंत बाद में हमेशा आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेना पड़ेगा।
और रिफ्लेक्सिव का फैसला कहां से होगा देख लेना। इसमें पीपल है, पीपल माने लोग, ये नाउन है, तो लोगों का क्या होगा, लोगों का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, देमसेल्व्स। ठीक है, समझ में आ गया किस पार्ट में एरर हुई। उत्तर इस सेंटेंस के ए पार्ट में जबरदस्त एरर है। आइए दोस्तों आगे चलते। मनी हैज बिकम मॉडर्न गॉड विच एवरी मैन इज हैंकरिंग। पैसा आज का एक आधुनिक ईश्वर बन गया जिसके पीछे हर कोई भागता है, हर मानव उसके पीछे भागता है। दोस्तों पहले तो हम ये समझ लें कि हैंकरिंग, हैंकरिंग को आप प्रीपोजिशन नहीं देंगे तो होगा नहीं। विच एवरी मैन इज हैंकरिंग आफ्टर, ठीक है, हैंकरिंग आफ्टर है ना, पीछे पीछे भागना है ना। दोस्तों किसी चीज की लालसा, लालसा समझ गए होंगे, हिंदी में लालसा होती है ना, जो तीव्र इच्छा। तो आजकल की तारीख में पैसा जो है वो एक ऐसा आधुनिक खुदा बन गया जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है। हैंकरिंग अकेले कभी नहीं आएगी, हैंकरिंग के बाद में आप प्रीपोजिशन लगाए, हैंकरिंग आफ्टर। हैंकरिंग आफ्टर किस चीज के पीछे है, हैंकरिंग आफ्टर मनी, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो अगर सिर्फ आप हैंकरिंग बोलोगे तो इसका मतलब है भागना, तो किसके पीछे वो भी तो बोलना पड़ेगा। तो ये हैंकरिंग के बाद में आफ्टर आएगा, हैंकरिंग आफ्टर मनी। ये आपसे हुआ नहीं होगा मैं जानता हूं, ये बहुत मुश्किल है, सी पार्ट में एरर है। तो दोस्तों ये था आप सभी के लिए, ठीक है, तैयारी से जुड़ा हुआ आपका सीधा 5:30 बजे आप आते नहीं लाइव टेस्ट पे, कोई बात नहीं, बंद कर दूंगा बहुत जल्दी अगर यही हालत रही तो, बिल्कुल वादा करता हूं आपसे। बिजी बहुत है ना, आप जीके पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेटालिक, नॉन मेटालिक, सल्फर, पोरस, नॉन पोरस, है ना, हाइपर कंजुगेशन, बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, सल्फर, सल्फाइड, और या बायो, है ना, बायो में पढ़ रहे हैं खूब, मूवमेंट, विटामिन चाट रहे हैं, कौन सा जल में घुलता है, कौन सा वसा में घुलता है, कौन किस में घुलता है, किससे क्या रोग होता है, चाटो चाटो, मैथ्स पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, है ना, पैराबोला पढ़ो, थ्योरम पढ़ो, गॉस थ्योरम पढ़ो, प्रपात, अनुपात, समानुपात, वृद्धि, चक्रवृद्धि, ब्याज पढ़ो। जो तुम्हें चाहिए वो तो तुम पढ़ोगे नहीं, वो उस पर तुम आओगे नहीं, तुम्हारी मर्जी। अब भी हाथ जोड़ के कहूंगा, अलविदा। कोई भूल चूक हो बताना कमेंट बॉक्स में, प्रताड़ित करना मेरा फर्ज है क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो और मैं आपका टीचर हूं, जरूर बोलूंगा। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को डिफेंस एग्जाम को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। 35,000 सब्सक्राइबर है दोस्तों, 35,000 से ऊपर सब्सक्राइबर है, और यकीन मानो व्यूज 100, 95, 120, 150, कमी मेरे में नहीं है। अपनी आत्मा में कभी झांक करके, घर की बिजली और बत्ती बुझा करके, अंधेरे कमरे में कभी अपने आप से सवाल करना कि इंग्लिश तुम इसलिए नहीं देखते क्योंकि इंग्लिश तुमको नहीं आती है, जीके इसलिए देखते हो, रीजनिंग इसलिए देखते हो, रागा है और है, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कॉन्ट, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल, संसद, विधानसभा, क्योंकि वो तुम्हें आते हैं तो तुम्हारी रुचि है तो तुम भागते हो। अरे तुम इसके पीछे आओ ना, इंग्लिश के पीछे, मैं बताता हूं तुम्हें इंग्लिश में कैसे पढ़ाई की जाती है। 9 12 देखे आप, 9 to 12, 9 से लेकर के 12 तक आप अपने सारे, ठीक है ना, भाई बहनों को बोले कि वो सीबीएसई का हमारा जो ये चैनल है, इस चैनल को प्लीज वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू वेरी मच। प्रेजेंट रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। कोविड-19 वायरस बचाव ही उपचार है। सुनील सर आपको कहते हैं आज के लिए एक बार, है ना, मैं सिर्फ आपसे आज के लिए, कल फिर मिलता हूं, दोबारा आपकी मेरी मुलाकात होगी 100%। थैंक यू वेरी मच।